हरिओम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारे टॉपिक के बारे में, जैसे कि इस दुनिया के बारे में, टाइम के बारे में मतलब काल के बारे में, काल चक्र के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में और कल्कि जी के बारे में, कल्कि पुराण के बारे में, भविष्यमालिका के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इस दुनिया के बारे में जानने की। तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक सिम्युलेटर गेम की तरह है, जहाँ पे हम लोग आते हैं, अपने कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म है वो करते हैं और मर जाते हैं। असल में हम नहीं मरते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो मरती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि जो हमारी एनर्जी है, सोल, आत्मा, वो कभी भी मरती नहीं है और ना अपन उसको बना सकते हैं। तो ये एनर्जी है जो वो आती है इस दुनिया में और अपना काम करती है। अब जो ये एनर्जी होती है ना, इसमें कई प्रकार की एनर्जी होती है। जो नॉर्मल एनर्जी होती है वो हम सब नॉर्मल प्लेयर की तरह होते हैं, और इसमें हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं। जैसे कि बात की जाए हीरो की, तो त्रेता युग में जो राम जी थे वो हीरो थे और जो विलन था वो रावण था। तो ऐसे ही हर युग में होता है। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम क्या है? टाइम एक ऑब्जेक्ट की तरह है जिसको हम लोग यूज करते हैं दिन और रात को मेजर करने के लिए। ऑल टाइम कई लोगों का मानना है जो टाइम है वो लीनियर है। असल में जो लीनियर वाले हैं ना, वो बाहर के लोग हैं जो मानते हैं कि जो टाइम है वो सीधे सीधे चलता है। और कई लोगों का मानना है जो टाइम है वो सर्कुलर, मतलब कि गोल गोल चलता है। असल में हिंदू लोग मानते हैं कि जो टाइम है वो सर्कुलर है। मतलब कि हम लोग क्या मानते हैं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, इसके बाद फिर सतयुग आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जो टाइम है ना वो लीनियर और सर्कुलर दोनों है, मतलब कि स्प्रिंग फॉर्म में। जैसे कि मान लो कि जो पहले का सतयुग का ना, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आने वाले सतयुग में रहेगी। तो इसलिए जो टाइम है वो लीनियर और सर्कुलर दोनों है। अब बात करते हैं जो टाइम है वो प्री डिफाइन है, मतलब कि किसी के साथ गलत हो जाता है तो अपन बोलते हैं ना, यार इसकी बदकिस्मती है, ठीक है, इतना ख़राब हो गया इसके साथ। और किसी की अगर जॉब लग जाती है, हालांकि वो मेहनत करके उसने जॉब लगाई, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई किस्मत है, इसकी जॉब लग गई, सरकारी जॉब लग गई। चलो एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। मान लो किसी की लॉटरी लग गई, उसने कोई मेहनत नहीं की लेकिन उसकी लॉटरी लग गई। तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई उसकी किस्मत में था, उसकी लॉटरी लग गई, मैंने भी ली थी, मेरी नहीं लगी। तो टाइम है ना जो वो तय है, पहले से तय है। अपन बोलते हैं ना कि यार किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो टाइम पहले से तय है, और जितनी भी जो प्रेडिक्शन हुई है ना, ये टाइमलाइन को देख के ही हुई है। मतलब कि जो उनकी चेतना है वो भाई उस टाइमलाइन को देख के आई है, फिर उन लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि फ्यूचर में ये होगा। तो टाइम इज प्री डिफाइंड। अब हम बात करते हैं काल चक्र के बारे में। जो काल चक्र है उसमें 4 युग होते हैं। सबसे पहला होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और ये रिपीट होता जाता है। अब कई लोगों का मानना है जो सतयुग है वो 4,32,000 साल बाद आएगा, और कई लोगों का मानना है कि 5,000 साल बाद आएगा। लेकिन मेरा क्या मानना है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो टाइम है वो सर्कुलर और लीनियर दोनों है। तो जो काल चक्र है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, इसलिए तो उसका काल चक्र नाम है। तो जो ये योग है ना वो हर एक मिली सेकंड पे चेंज होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भाई देखो, कभी आप लोग के साथ अच्छा होता है तो वो आप लोग के लिए सतयुग है, कभी आप लोग के साथ थोड़ा बुरा होता है तो वो त्रेता युग, थोड़ा और बुरा होता है तो द्वापर युग, और ज़्यादा बुरा होता है तो वो कलयुग। तो भाई हर एक मिली सेकंड पे भाई युग चेंज होता रहता है। तो अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? देखो, सर्कल है ना, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए ना, या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जो भी है भाई, अगर उसको 2 से डिवाइड किया जाए ना, तो उसकी जो वैल्यू वो हाफ होती जाती है। ये तो भाई कॉमन सेंस है। और जो सर्कल का एरिया है ना वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर को अपन 2 से डिवाइड करते जाओ, सुपर कंप्यूटर में जब ये डाला है ना, तो भाई वैल्यू आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, और जहाँ पे वैल्यू एंड होती है ना, वहीं पे होते हैं भाई महाकाल। तो भाई महाकाल है वो टाइम और स्पेस से मतलब कि उसको स्किप करना पड़ेगा। अगर आप लोग को महाकाल से मिलना है ना, तो टाइम और स्पेस से आप लोग को स्किप करना होगा। मतलब कि टाइम से भी बाहर जाना होगा, स्पेस से भी बाहर जाना होगा, जब भी आप लोग को मिलेंगे महाकाल। और भाई जो महाकाल है ना वो एक डॉट पे होते हैं, मतलब कि सर्कल को इतना छोटा कर दो, इतना डिवाइड कर दो ना कि भाई वो एक डॉट बन जाए, और जब वो डॉट बन जाए ना उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। जो वो पॉइंट है ना वो ही होता है भाई महाकाल। और जो जो महाकाल है ना वो ही पूरे काल चक्र को कंट्रोल करते हैं। और भाई हर एक सेकंड में, हर एक मिली सेकंड में युग चेंज होता है।
तो भाई ये लड़ने की बात नहीं कि भाई कलयुग वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है, कल के अवतार आ चुके हैं या आने वाले हैं या पहले भी आ चुके हैं। तो भाई मैं आप लोग को बता दूँ, जो कल के अवतार है वो आते रहते हैं, ठीक है? हर एक कलयुग में आते रहते हैं और कलयुग भी बार-बार आता हुआ है। लेकिन भाई जैसे कि मैं बताया, लीनियर और सर्कुलर दोनों है, रिपीट भी होता रहता है लेकिन चेंज भी होता रहता है। अब मैं इतना सब कुछ क्यों बताया आप लोग को? तो भाई मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। कल की पुराण और जो भविष्यवाणी है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना, तो भाई उसके जो कल की अवतार है भाई वो बिल्कुल ही चेंज है। कैसे चेंज है? देखो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो कल की पुराण है ना, वो भाई किसी और यूनिवर्स की है या किसी और युग की है, मतलब वो पहले का हो चुका है, ठीक है? पहले क्या होता था कि जो किंग होते थे, जो राजा होते थे, उनको भाई साहब जो उधर की जो प्रजा होती थी, जो उनकी पब्लिक होती थी, जो भी बोल लो, वो उनको भाई विष्णु जी का अवतार मानते थे। आज भी मानते हैं, आई थिंक इंडोनेशिया में आज भी मानते हैं, जो उधर के राजा है ना वो विष्णु जी के अवतार मानते हैं। और जो भविष्य मालिका है ना, जो उसके कल की अवतार है, वो रनिंग स्टोरी, मतलब कि वो अभी जो भी कल की अवतार आए हैं वो उनके ऊपर है। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कल की पुराण पूरा झूठी है, वो भाई सच है, लेकिन वो पहले हो चुकी है। और जो भविष्य मालिका है ना, वो अभी भाई आने वाले फ्यूचर के बारे में बताती है, जो चल रहा है उसके बारे में बताती है। मतलब कि जो भविष्य मालिका है ना वो बिल्कुल सही है अभी के समय में, और कल की पुराण उस समय सही थी। तो भाई जो इस बार के जो कल की अवतार है वो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई इस बार का जो कलयुग है ना वो भी भाई बहुत ही अलग टाइप का है और बहुत ही खराब कलयुग है, महाकलयुग होने वाला है। तो कल की अवतार भी पावरफुल आने वाले हैं, जो भी अवतार आएंगे वो भी पावरफुल आएंगे। तो अब भाई इतने पावरफुल अवतार आ रहे हैं, तो उनने क्या भाई कोई संकेत नहीं दिया होगा हम जैसे भक्तों को, या डिकोडर बोल लो। भाई कई सारे म्यूजिक है, मूवी है। तो भाई एक मूवी है जो कि बाहर की मूवी है, मैट्रिक्स। तो उसमें एक कैरेक्टर है न्यू, हु इज़ न्यू। भाई इस बात का याद रखना, हु इज़ न्यू। तो भाई जो न्यू है ना वो एक हीरो होने वाला है, और जो ये न्यू है ना, इस न्यू और कल की अवतार का बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। और जो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स ये पूरी दुनिया के लिए कहा गया है कि ये दुनिया भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब क्या? माया जाल। तो भाई ये माया जाल है, और भाई माया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई इंसानों के लिए, जब भी तो भगवान ने बनाई है। आप लोग सुनते रहते हैं भाई ये सब मोह माया है, मोह माया। माया नहीं रहेगी ना तो भाई जो ज़िंदगी है वो बोरिंग हो जाएगी। लेकिन भाई किसी भी चीज़ को भाई ज़्यादा कर देना, उसके लिमिट से ज़्यादा कर देना भाई अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो लिमिटेड सही है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मूवी के बारे में। तो जो मैट्रिक्स मूवी है उसमें एक होता है नियो। भाई अब उसको कुछ गड़बड़ लगता है इस दुनिया में कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और भाई उसको डिकोड भी होता रहता है, संकेत भी मिलते रहते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसकी लाइफ में आती है ट्रिनिटी, मतलब कि वो हीरोइन आती है ट्रिनिटी, मतलब समझ लो ना, तीन शक्ति। तो जो ट्रिनिटी होती है ना वो उससे प्यार करने लगती है और उसको सब कुछ बताती है कि तुम ही हो भाई मसीहा, तुम ही हो, तुम ही अवतार हो, ठीक है? तुम ही इस दुनिया को बचाओगे और मशीनों से लड़ोगे। असल में उसमें मशीन है, लेकिन इसमें तुम ही कलयुग से लड़ोगे, ठीक है? तो ये कल के अवतार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई मैंने बोला था ना हु इज़ न्यू, इस बात को भाई याद करने, यहाँ आप लोग डिकोड कर पाओ तो डिकोड भी कर लेना, क्योंकि भाई मैं तो कर चुका हूँ डिकोड। और ऐसी कई पिक्चर है, कई सारे गाने हैं। तब बात करते हैं हैरी पॉटर के बारे में। तो हैरी पॉटर में भी बहुत सारे संकेत है, जैसे कि भाई केरला में एक मंदिर है जिसमें भाई 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे में से 6 खोल लिए गए, बोल्ट भी नहीं खोला गया है। अब भाई उस बोल्ट बी के अंदर भाई कई लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा खजाना है, बहुत ज़्यादा पैसा है भाई। मतलब पैसा तो नहीं बोल सकते, गोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है? हीरे मोती जो भी बोल लो। और कई लोगों का मानना है जो महाभारत के वेपन है वो भी उसी के पीछे है। और कई लोगों ने कोशिश भी की उसको खोलने की, असल में उसमें कोई लॉक वगैरह नहीं लगा है, ठीक है? कई लोगों का मानना है कि भाई वो मंत्रों से बंद किया गया है, और जो भी सही मंत्र पड़ेगा ना उसके सामने वो खुल जाएगा। और कई लोगों का ये भी मानना है जो विष्णु जी का आखिरी अवतार है, कल की अवतार, वो ही उस दरवाजे को खोलेंगे। तो हैरी पॉटर में भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई। भाई ये अंग्रेज लोग भाई सब कुछ चोरी करके ले जाते हैं भाई, हालांकि क्रेडिट भी दिया गया था। तो भाई उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, जो हैरी पॉटर होता है ना वो उस दरवाजे को खोल लेता है। और मैंने इन सब में भाई एक चीज़ नोटिस की है, जैसे कि भाई चलो मैं आप लोग को पहले एक और पिक्चर बता देता हूँ। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मतलब कि विष्णु जी के लिए लास्ट अवतार, मतलब कि विष्णु जी को अब और अवतार नहीं लेना पड़ेगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे कि हैरी पॉटर हो गई, और ये हो गई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और एक और गाना मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसका नाम है
गंगम स्टाइल। तो जो गंगम स्टाइल है ना, ये देखो भाई, मैं जो ये बता रहा हूँ ना, ये मैं बहुत पहले डिकोड कर चुका था। हालांकि मैं और डिकोड कर रहा था और मुझे कुछ यूट्यूबर मिले जो सेम डिकोड किया था। भाई मैं शॉक्ड हो गया कि भाई और भी लोग हैं दुनिया में जो डिकोड करते हैं। हालांकि लोग सुन के ही बोलेंगे कि भाई मेरी डिकोड है, मेरा कॉपी कर लिया। हालांकि मैं तुम्हारा कॉपी नहीं किया हूँ, मैं पहले से डिकोड कर लिया था। और भी मैं रिसर्च कर रहा था, तुम्हारा चैनल मिल गया और सेम बात भाई तुमने कहा। हालांकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिकोड किया हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वो आप लोग को और कभी बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि ट्रेन टू बुसान है, मैंने इन सब म्यूजिक या पिक्चर में सब एक चीज़ नोटिस किया है जो कि कॉमन है, वो है भाई इनकी अपलोड डेट। चाहे भाई आप गंगम स्टाइल देख लो, चाहे आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हैरी पॉटर और ट्रेन टू बुसान, वो भी एक पिक्चर है, उसकी भी अपलोड डेट भाई सेम है। वो डेट क्या है भाई, वो डेट है 15 जुलाई। अब भाई 15 जुलाई को क्या हुआ था भाई, वो तो मुझे नहीं पता है। अब बात करते गंगम स्टाइल की। तो जो गंगम स्टाइल है ना, इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी और फेमस भी हुआ था भाई। एक गाना फेमस हुआ था भाई, इस पे विराट कोहली भी डांस किया था, वीके समझ लो ना, वैष्णवी जी और कल्की जी, और इस पे डांस किया था। और भाई इसको देखो, इधर पे तिल भी है और भाई ये डांस भी करता है, घोड़े भी है, दो दो एनर्जी भी है, समझ रहे हो ना। और ट्रेन टू बुसान है, वो भी मतलब क्या आखिरी समय में आप लोगों ने सुना होगा, जो मरे लोग हैं भाई वो जिंदा हो जाएंगे, मतलब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो भाई ये पिक्चर भी है और भाई ऐसे कई मूवी है, कई सॉन्ग है जिसको भी, जो मैं आप लोग को आगे वीडियो में डिकोड करके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।